वीडियो में क्लास 10 के प्रश्नावली 2.3 को हम आप लोगों को आसान भाषा में सिखाएंगे। तो क्लास 10 के बहुपद प्रश्नावली 2.3 का प्रथम प्रश्न क्या पूछा गया है देखते हैं। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आप लोग सबसे पहले ये समझें कि भागफल, शेषफल, भाज्य, भाजक ये क्या होता है। ठीक है, देखिए जब हम लोग बचपन में यहाँ देते हैं, मान लीजिए कि 23 में भाग देते हैं 4 से, तो कैसे भाग देते हैं? तो 4 से 23 में भाग लगाए तो 4 पंचे 20, कितना बच गया? 3। तो इसमें किसका क्या नाम होता है वो आप लोग पहले समझेंगे। तो इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है और इसका क्या नाम है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये होता है भाज्य। ये क्या होता है? भाज्य। इसे कहा जाता है भाज्य। ठीक है, और इसे कहा जाता है भागफल। इसे कहा जाता है भागफल। और इसे क्या कहा जाता है? भाजक। इसे कहा जाता है भाजक। और इसे कहा जाता है शेष। इसे कहा जाता है शेष। तो इसी प्रकार से हमें इस प्रश्न में पूछ रहा है कि भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। तो ठीक है, हम लोग पहले इसे भाग करते हैं, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले प्रश्न को हम लोग लिखते हैं, किसमें कर रहा है? px को gx से, यानी कि ये जो इतना px है इसमें भाग देना है इतना से। तो यहाँ हम लिखते हैं x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। यहाँ हम इसमें किससे भाग देंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इसमें भाग करेंगे। अब देखिए आप लोग कि भाग कैसे बनता है। ठीक है, देखिए जब हम लोग भाग करते हैं अंक का तो क्या दिमाग में रखते हैं। देखिए पहले आप लोग को हम यहाँ समझाते हैं। जब यहाँ हम 25 से चलिए 35 में भाग देते हैं 2 से देते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में क्या रखते हैं कि 2 को कितना से गुना किया जाए ताकि शुरू वाला जो 3 है वो आ जाए। ठीक है, तो 2 से गुना करेंगे कितना से? तो 3 आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ 1 से करेंगे तो 2 आएगा, अगर 2 से कर दिए तो 4 आ जाएगा। तो इसलिए हम कितना से करते हैं? 1 से करते हैं, तो 2 इकाई 2। तो इसी प्रकार से हम इसमें भी यही दिमाग लगाएंगे कि ये जो शुरू वाला एक्स स्क्वायर है इसमें कितना से गुना करें ताकि एक्स का पावर 3 आ जाए। ठीक है, तो x का पावर 2 है तो यहाँ x के पावर 1 से इसे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? x का पावर 3। तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसमें किससे गुना करें ताकि ये आ जाए। तो x स्क्वायर है और यहाँ x का पावर 1 से गुना कर दिए तो हमारा आ जाएगा कितना? x का पावर 3। तो अब देखिए हम इस पूरे को इससे गुना करके यहाँ लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर का पहले x का पावर 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? x का पावर 3। ठीक, फिर माइनस 2 को x का पावर 1 से गुना करेंगे तो यहाँ माइनस है और इसके आगे में कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस। तो यहाँ हो जाएगा प्लस गुना माइनस माइनस। फिर 2 और इसके सामने में अंक कोई नहीं है तो माना जाता है कि 1 है, तो 2 गुना 1 बराबर 2। और यहाँ x का पावर 1 है तो x का पावर 1। ठीक, अब क्या करते हैं? भाग देने के बाद घटाते हैं। तो जब इसे घटाएंगे तो इसके आगे जो नीचे वाला होगा इसके आगे जो चिन्ह होगा उसको बदल देंगे। तो यहाँ है प्लस तो इसको कर देंगे माइनस, यहाँ है माइनस तो इसको कर देंगे प्लस। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस में एक्स क्यू माइनस में एक्स क्यू, तो दोनों कट गया। ठीक, अब यहाँ है माइनस में 3x स्क्वायर और यहाँ प्लस में 2x है तो एक्स स्क्वायर वाला तो सिर्फ एक ही है तो हम क्या करेंगे? यहाँ माइनस 3x स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक, फिर इसके बाद x वाला ये है और x वाला ये है तो प्लस में 2x और प्लस में 5x, तो कितना हो जाएगा? प्लस में 7x। ठीक, अब इसका काम हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, अब ये बच गया तो इसको हम यहाँ लिख देंगे। ठीक, फिर हम अगली बार क्या करेंगे? अब फिर इसको कितना से गुना करें ताकि ये आ जाए। तो अब देखिए यहाँ आगे में है प्लस, यहाँ लाना है माइनस, तो प्लस को किससे गुना करेंगे ताकि माइनस आ जाए? तो माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक, फिर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे है 3 तो यहाँ आगे में है 1 तो लाना है 3, तो कितना से गुना करेंगे? 3 से। ठीक, यहाँ है एक्स स्क्वायर, यहाँ भी है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लाना नहीं है तो माइनस 3 से गुना हो गया। अब इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस गुने माइनस प्लस, और 3 गुना 2 हो गया 6। फिर जब घटाते हैं तो क्या बोले थे कि चिन्ह को बदल देंगे। तो माइनस है तो हो जाएगा प्लस और प्लस है तो हो जाएगा माइनस, तो ये दोनों कट गया। फिर देखिए x वाला ये अकेले बच गया तो यहाँ हम लिख देंगे 7x। फिर माइनस 6 माइनस 3 तो कितना हो गया? माइनस 9। बस हो गया हमारा आंसर। अब देखिए आप लोग हमें क्या पूछा जा रहा था, ये पहले सबसे पहले ध्यान देना होगा कि देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। तो हम लोग अभी पढ़े थे कि भागफल कौन होता है? भागफल ये होता है। तो यहाँ हम उत्तर में लिखेंगे भागफल बराबर कितना हो गया? x का पावर 1 और माइनस 3। अच्छा, शेषफल भी पूछा जा रहा था तो शेषफल क्या होगा?
शेषफल बराबर शेष नीचे में बचता है तो 7x माइनस 9, ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसी प्रकार से आप लोग सभी प्रश्न को बना सकते हैं। ठीक है, देखिए फिर दूसरे प्रश्न में क्या है, x का पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, इसमें भाग लगाना है x² प्लस 1 माइनस x से। ठीक है, तो हम लोग इसमें भाग लगाते हैं, देखिए कैसे होगा। दूसरे प्रश्न को लिखते हैं और यहाँ पे इसे भाग लगाते हैं। ठीक, देखिए प्रश्न 2 लिख रहे हैं। 2 में क्या है, x का पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, इसमें भाग किससे लगाना है, x² प्लस 1 माइनस x से भाग लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे कि ये जो शुरू में x का स्क्वायर है इसमें कितना से गुना करें ताकि x का पावर 4 आ जाए। तो हम जानते हैं कि x का पावर 2 है और x का पावर 4 लाना है, तो x के पावर 2 से हम इसे गुना करेंगे। ठीक, अब हम x के पावर 2 से इसे गुना करेंगे तो देखिए x के पावर 2 से x के पावर 2 को गुना किए तो कितना आ गया, x का पावर 4, फिर प्लस 1 को फिर x² से गुना करेंगे तो प्लस गुने प्लस बराबर प्लस 1 गुना यहाँ भी 1 होगा तो 1, और यहाँ x² है तो x², 1 नहीं भी लिखते हैं तो चलता है। ठीक है, अब देखिए फिर इस x को इससे गुना करना है तो माइनस गुना प्लस बराबर माइनस x गुना x² बराबर हो जाएगा x का पावर 3। अब इसे हम घटाएंगे तो घटाने के समय में हम क्या बोले थे कि चिन्ह बदल देंगे नीचे वाले का, तो इसके आगे में नहीं कुछ तो प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, इसके आगे में प्लस है तो माइनस, इसके आगे में माइनस है तो प्लस। अब x का पावर 4 और x का पावर 4, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में तो कट गया। अब x² वाला तो माइनस में 3x² और माइनस में 1x², तो कितना हो जाएगा माइनस में 4x²। ठीक, फिर अब देखिए पावर 3 वाला है और इसमें पावर 3 वाला कहीं नहीं है तो इसको हम वैसे ही लिख देंगे x का पावर 3, फिर ये बच गया तो प्लस में 4x, फिर ये बच गया तो प्लस में 5 लिख दिए। ठीक, अब फिर हम क्या करेंगे, फिर वही प्लान रखेंगे कि इसमें कितना से गुना करें ताकि ये शुरू वाला आ जाए। तो यहाँ पे प्लस है और लाना है माइनस, तो कितना से गुना करेंगे, माइनस से गुना करेंगे। ठीक, फिर यहाँ पे है 1 और लाना है 4, तो कितना से 4 से गुना करेंगे। यहाँ x² पहले से है और यहाँ x² लाना भी है तो हम x का काम नहीं करेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको इससे गुना करके यहाँ लिखेंगे तो यहाँ होगा माइनस 4x², फिर इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस 4, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस 4 गुना x 4x। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो घटाने समय में हम क्या करते हैं, जो आगे में चिन्ह है उसको बदल देते हैं। तो माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब माइनस 4x² प्लस 4x² ये कट गया। ठीक, अब देखिए प्लस 4x माइनस 4x ये भी कट गया, तो अब कितना बचा, प्लस में x³ तो प्लस में x³ प्लस 4 प्लस 5 कितना हो गया, प्लस 9। ठीक, अब देखिए फिर हम क्या करेंगे, इस x² को कितना से गुना करें ताकि x का पावर 3 आ जाए। तो हम यहाँ x का पावर 2 है और लाना है x का पावर 3, तो यहाँ हम x के पावर 1 से गुना करेंगे तो यहाँ हमारा हो गया x का पावर 3, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो 1 और x का पावर 1 यानी x का पावर 1, फिर माइनस x आप प्लस x को गुना करेंगे तो माइनस गुने प्लस माइनस x गुना x²। ठीक है, फिर घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे तो चिन्ह बदल दिए, x³ माइनस x³ कट गया। अब देखिए यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस बच गया है, x का पावर 1 बच गया और 9 बच गया है, तो हम पहले बड़ा वाला लिख लेते हैं x का पावर 2, फिर माइनस में x का पावर 1, फिर प्लस में 9। तो हमें क्या पूछा गया था इस प्रश्न में, भागफल और शेषफल, तो इसे भागफल कहा जाता है और इसे शेषफल कहा जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे भागफल बराबर कितना आया, x² माइनस 4 प्लस x का पावर 1, फिर शेषफल पूछा गया तो शेषफल बराबर कितना होगा, x² माइनस x का पावर 1 प्लस 9, ये हमारा हो गया उत्तर। इसी प्रकार से हम सभी प्रश्न को बना सकते हैं। अब आप लोग खुद से प्रश्न संख्या 3 को बनाएंगे। 3 में क्या पूछा गया है कि x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 में भाग देना है कितना से, 2 माइनस x के पावर 2 से। तो आप लोग इसे खुद से बनाएंगे ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, फिर हम लोग प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 2 में क्या पूछा जाता है इसे आप लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रश्न कभी भी पहले समझा जाता है उसके बाद बनाया जाता है। जब आप समझ जाएंगे तो आपको प्रश्न बनाने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं हम लोग कि क्या पूछा गया है। पूछ रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। सबसे पहले हम इसे समझेंगे कि ये पूछ क्या रहा है। देखिए, मान लेते हैं कि 15 है, तो हमें पूछेगा कि 15 3 का गुणनखंड है या नहीं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, देखिए
3 का गुणनखंड 15 है या नहीं, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, 15 में 3 से भाग लगाएंगे। अगर 3 से यह कट गया पूरी तरह तो इसका अर्थ है कि 15 3 का गुणनखंड है, तो 3 पंचे 15 यानी कट गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि 15 में 3 से भाग लगना चाहिए, तो वो गुणनखंड हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो प्रश्न 2 पूछ रहा है कि t² - 3 जो है 2t का पावर 4 प्लस 3t का पावर क्यू माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12, इसका ये गुणनखंड है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें इससे भाग लगाएंगे। अगर इससे पूरी तरह भाग लग गया तो इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, तो हम लोग इसे बनाते हैं। पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या था। ठीक है, तो 2t का पावर 4 प्लस 3t का पावर 3 माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12, इसमें हमें भाग लगाना है। किससे भाग लगाना है, t का पावर 2 माइनस 3 से। ठीक है, तो हम इसे पहले भाग लगाते हैं। तो भाग में हम लोग क्या सीखे थे कि सबसे पहले इसमें t² में कितना से गुना करें ताकि ये शुरू वाला हमें प्राप्त हो जाए। बस इतना ही आप लोग को भाग में ध्यान रखना है। तो t² है, यहाँ 2 लगा हुआ है, तो इसका अर्थ है कि इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हम जितना से गुना करते हैं उसे यहाँ लिखा जाता है। ठीक, अब इसका 2 आ जाएगा। अब t का पावर 2 है, लाना है t का पावर 4, तो यहाँ t के पावर 2 से हम गुना करेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको इस दोनों से गुना करके यहाँ लिखेंगे। तो t² को 2t² से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2t का पावर 4। ठीक, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस है यहाँ और यहाँ नहीं कुछ चिन्ह है तो प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, फिर 3 और यहाँ 2 तो 3 दूनी 6, और यहाँ t नहीं है, यहाँ पे t² है तो इसके आगे में हम लगा देंगे t²। फिर क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने में हम क्या बोले थे कि नीचे वाला जो होगा उसका चिन्ह बदल देंगे। तो प्लस है तो हो गया माइनस, माइनस है तो हो गया प्लस। ठीक, अब देखिए प्लस में 2t का पावर 4 माइनस में 2t का पावर 4, तो ये कट गया। ठीक, अब देखिए क्यूब वाला देखते हैं। तो 3t का पावर 3, इसमें एक ही है और इसमें भी नहीं है, तो इसको हम यहाँ पहले लिख देते हैं। ठीक, फिर स्क्वायर वाला, तो प्लस में 6t² माइनस में 2t², तो प्लस में 6 माइनस में 2 कितना हो जाएगा, प्लस में 4t² हो गया। अब देखिए आप लोग कि यहाँ माइनस 9t बच गया, तो यहाँ हम माइनस 9t लिख दिए, माइनस 12 बच गया तो हम इसे भी लिख दिए। फिर क्या करेंगे, फिर हमारा यही प्लान रहना चाहिए कि इसमें कितना से गुना करें ताकि यह शुरू वाला आ जाए। तो आप देखिए यहाँ 1 है, नहीं कुछ तो 1 होता है, यहाँ 3 है, तो कितना से गुना करेंगे, 3 से गुना करना होगा। ठीक, अब यहाँ t का पावर 2 है और t का पावर 3 है, तो t के पावर 1 से गुना करेंगे तो पावर 3 पुर जाएगा। ठीक, अब देखिए तो इसको हम इससे गुना करेंगे तो कितना हो गया, 3t का पावर 3, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस गुना प्लस बराबर माइनस 3 गुना 3 यानी 9, और t यहाँ लगा हुआ है तो t का पावर 1 नहीं भी लिखते हैं तो चलता है। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो घटाने में क्या बोले थे कि चिन्ह बदलेंगे, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये कट गया। ठीक, अब देखिए प्लस 9t माइनस 9t, तो ये दोनों भी कट गया। अब बच गया प्लस 4t², तो यहाँ हम लिखते हैं 4t², और यहाँ माइनस बच गया 12, तो हम माइनस 12 लिख दिए। ठीक, फिर देखिए अब फिर हम प्लान क्या करेंगे कि इसमें कितना से गुना करें ताकि इतना आ जाए। तो यहाँ 1 है, लाना है 4, तो कितना से गुना करेंगे, 4 से। ठीक, 4 से गुना करेंगे, यहाँ t² है, यहाँ भी t² लाना है, तो t का काम नहीं है, तो हम इस 4 को अब इन दोनों से गुना करके यहाँ लिख देंगे। तो 4 को t² से गुना करेंगे तो 4t² माइनस 3 को 4 से गुना करेंगे तो माइनस 12। तो अब देखिए फिर चिन्ह बदलेंगे, तो चिन्ह बदलने पर ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो हमारा नीचे में आ गया 0। तो इससे हम क्या समझे कि इसका अर्थ है कि इसमें इससे भाग लग गया, तो यह जो है t² माइनस 3 इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे उत्तर में क्या, उत्तर में लिखेंगे कि t² माइनस 3 जो है 2t का पावर 4 प्लस 3t का पावर 3 माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 का क्या है, गुणनखंड है, गुणनखंड है। यह हमारा हो गया आंसर। बस इसी प्रकार से आप लोग देखिए प्रश्न 2 और 3 को देखिए। प्रश्न 2 में क्या है, x² प्लस 3x प्लस 1, 3x का पावर 4 प्लस 5x का पावर 3 माइनस 7x का पावर 2 प्लस 2x प्लस 2 का गुणनखंड है या नहीं। तो इसको हम जांच करने के लिए क्या करेंगे, इसमें
इससे भाग लगाएंगे, अगर पूरी तरह कट गया तो वह उसका गुणनखंड होगा, अगर पूरी तरह नहीं कटा तो गुणनखंड नहीं होगा। बस इसी प्रकार से आप लोग इसे बनाएंगे। अब देखिए हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 में क्या कहा जा रहा है, ठीक है। प्रश्न 3 देखिए, आप लोग गौर से इसे देखेंगे क्योंकि प्रश्न 3 थोड़ा सा कठिन है, बहुत अधिक कठिन नहीं है लेकिन थोड़ा सा कठिन है, ठीक है। प्रश्न 3 क्या कर रहा है कि 3x का पावर 4 प्लस 6x का पावर 3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी गुणनखंड शून्यक ज्ञात करें यदि इसके दो शून्यक इतना और इतना है। चलिए आप लोग को हम एक बात बताते हैं कि हम लोग जो शून्यक ज्ञात करते थे x² माइनस 5x प्लस 10, इस प्रकार के प्रश्न से हम लोग शून्यक ज्ञात करते थे तो आता था ना x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0। तो इससे आता था x बराबर -5, x बराबर 4, इस प्रकार का आता था। तो ये जो शून्यक है, ये जो दो शून्यक दिया गया है, ये इसी प्रकार से आया है। तो इस शून्यक से पहले हम ये निकालेंगे, ये द्विघात बहुपद निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा देखिए, हम आप लोग को बताते हैं। ये पहले किस में होगा, x माइनस √5/3 इस प्रकार से होगा। देखिए x माइनस √5/3 ऐसे होगा। फिर ये कितना होगा, x प्लस √5/3 बराबर 0 इसी प्रकार का होगा। इसी प्रकार से होगा तभी तो x का मान इतना आया होगा। फिर इसमें से x का मान इतना आया होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इस दोनों से इस प्रकार का द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात होगा, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हमें सूत्र पता है। तो क्या होता है देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a² माइनस b² होता है, ठीक। तो हम इसको भी लिख सकते हैं a² माइनस √5/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। अब आप लोग देखिए, इसे x² माइनस √5/3 है, इसका स्क्वायर है। तो हम जब भी रूट और स्क्वायर लगाते हैं तो दोनों आपस में कट जाता है। तो ये कितना हो गया, x² माइनस 5/3। तो इससे हमारा पहले बहुपद कितना होगा, तो हम लिखेंगे, पहले सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे दिए गए शून्यक से द्विघात बहुपद बराबर कितना आया था, x² माइनस 5/3। अब क्या करेंगे, इस x² माइनस 5/3 से हम इसमें भाग लगाएंगे। किस में लगाएंगे, इसमें भाग लगाएंगे। तो ठीक है, हम इसे यहाँ भाग लगाएंगे। चलिए भाग लगाते हैं। देखिए तो यहाँ हम क्या करेंगे, लिखेंगे 3x का पावर 4 प्लस 6x का पावर 3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। इसमें भाग लगाएंगे किससे, x² माइनस 5/3 से, x² माइनस 5/3 से भाग लगाएंगे, ठीक। तो अब भाग लगाने के लिए हम लोग क्या पढ़े थे कि कैसे भाग लगता है। देखिए x² को कितना से गुना करें ताकि इतना आ जाए, बस हमारा यही टारगेट रहना चाहिए। तो x² है, यहाँ 3 है, तो पहले तो 3 से गुना करना होगा, ठीक। तो 3 से गुना किए, यहाँ x का पावर 2 है और लाना है x का पावर 4, तो यहाँ x के पावर 2 से हम गुना करेंगे। तो यहाँ अब हम लिखेंगे दोनों को गुना करके इससे, तो इसको इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा 3x का पावर 4। फिर यहाँ है माइनस, यहाँ हो गया प्लस, तो प्लस माइनस माइनस। 5/3 को 3x² से गुना करेंगे। देखिए 5/3 को 3x² से गुना करेंगे तो 3 से 3 कट गया तो बच गया 5x²। तो हम यहाँ लिखेंगे 5x²। फिर घटाएंगे तो घटाने में हम बोले थे कि चिन्ह बदलेंगे, तो यहाँ प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, ठीक। देखिए ये कट गया। अब हम पावर 3 वाला पहले लिख लेंगे ताकि अच्छा लगे देखने में। तो 6x का पावर 3, फिर x² वाला तो प्लस में 5 माइनस में 2, तो हो जाएगा प्लस में 3x²। अब ये बच गया तो माइनस 10x माइनस 5 लिख दिए हम, ठीक। फिर भाग लगाएंगे, तो फिर भाग में हम क्या बोले थे कि इसको कितना से गुना करें ताकि ये आ जाए, ठीक है। तो x² है, पहले तो 1 है, यहाँ 6 लाना है, तो कितना से गुना करेंगे, प्लस 6 से गुना करेंगे, ठीक। 6 से गुना करेंगे, यहाँ पावर 2 है, लाना है पावर 3, तो यहाँ x के पावर 1 से गुना करेंगे, ठीक। अब देखिए x के पावर 1 से गुना करेंगे, तो अब इसको हम इससे गुना करके यहाँ लिखेंगे तो आ जाएगा 6x का पावर 3। फिर इसको हम इससे गुना करके लिखेंगे तो कितना होगा, तो देखिए 5/3 गुना 6x का पावर 1, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया, 5 दूनी 10x, तो यहाँ आ गया माइनस 10x आ गया। फिर हम इसे चिन्ह बदलेंगे, तो चिन्ह बदल दिए। अब देखिए ये कट गया, प्लस 10x माइनस 10x कट गया, कितना बच गया, प्लस 3x² माइनस 5 बच गया, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, इसमें कितना से गुना करें ताकि ये आ जाए, तो इसमें प्लस 3 लाना है, तो प्लस 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ आ गया मेरा प्लस 3 आ गया। अब इसको हम इससे गुना करके यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 3x² और माइनस 5/3 को फिर 3 से गुना करना है। तो देखिए
5/3 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 5, तो आ गया यहाँ -5। ठीक, फिर चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ चिन्ह बदल दिए तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो हमारा आ गया शेष 0। अब देखिए फिर इस प्रश्न में पूछा क्या गया था कि अन्य 2 शून्यक ज्ञात करें। ये जो है इसके 2 शून्यक दिया गया है और अन्य सभी शून्यक ज्ञात करें, यानी कि और शून्यक किससे आएगा, तो किससे आएगा, तो हमें देखिए भागफल में कितना आया है, देखिए 3x² + 6x + 3 आया है। अब इससे हम 2 शून्यक ज्ञात करेंगे, तो 2 शून्यक कैसे ज्ञात होगा, तो 3x² + 6x + 3, इससे शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इस 3 को इस 3 से गुना करते हैं तो 3 3 आ गया 9। अब इस 9 को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ करके या घटा करके कितना आना चाहिए, बीच वाला, तो 3 3 9, तो 3 + 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ x है तो हम इसमें भी x लगाएंगे, इसमें भी x लगाएंगे, तो देखिए तो लिखेंगे 3x² + 3x + 3x + 3। अब इस दोनों में कॉमन लेंगे, फिर इस दोनों में कॉमन लेंगे, तो इस दोनों में कॉमन क्या लेंगे, 3 ले सकते हैं, x का पावर 2 है, x है तो x ले सकते हैं। ठीक, 3 ले लिए, x का पावर 2 था, 1 ले लिए तो 1x बच गया, प्लस यहाँ टोटल ले लिए हैं तो +1 बच गया। फिर इस दोनों में लेंगे तो +3 ले लिए तो x + 1 बच गया। अब इसको कैसे लिखते हैं, 3x + 3x + 1 लिखते हैं। ठीक, अब इसका हम बराबर में क्या यहाँ लिखते हैं 0, तो इससे कितना होगा 3x + 3 = 0, तो 3x बराबर ये जाएगा उस तरफ तो -3, तो x बराबर -3/3 बराबर -1। फिर दूसरा लेते हैं x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, तो हमारा 2 शून्यक कितना हो गया, 2 शून्यक बराबर -1 1। तो अब लिखेंगे अतः सभी शून्यक बराबर कितना हो जाएगा, -1 1 और 2 गो था पहले से √5/3 और -√5/3, ये हमारा हो गया उत्तर। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग सभी प्रश्न को बनाएंगे। अगर आपको हमारे वीडियो से गणित समझना आसान हुआ तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।